हेनरी डेविड थ्रेडो ने कहा था, थिंग्स डू नॉट चेंज, वी चेंज। दोस्तों, लाइफ का वो कौन सा पार्ट है जिसको अगर हम चेंज करें तो हमको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं? डेफिनेटली मॉर्निंग लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारी लाइफ को फुलफिलिंग और हैप्पी बनाती है। हर कामयाब इंसान जिसने अपनी लाइफ को फुलेस्ट पर जिया है, उनकी मॉर्निंग्स बहुत जल्दी होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ जल्दी उठना ही हेल्दी मॉर्निंग कहलाता है? अपनी किताब द मिरेकल मॉर्निंग, द सिक्स हैबिट दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM में ऑथर हाल एलरॉड एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक मॉर्निंग रिचुअल या रूटीन हम बनाएं, और वो 6 सिंपल एक्टिविटीज को सजेस्ट करते हैं ताकि हमारी लाइफ में भी हमारी मॉर्निंग्स मिरेकल मॉर्निंग्स हो जाएं। हम सब में बहुत पोटेंशियल होता है दोस्तों, मगर हम एक मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं। और इसकी वजह क्या है कि हम देखते हैं कि हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट एंड फुलफिलिंग पार्ट बहुत एम्प्टी रह जाता है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है, सोसाइटी में यूथ बहुत डिप्रेस है, एंजाइटी का शिकार है, जॉब की अनसर्टेनिटी है, ब्रोकन मैरिजेस को हम देखते हैं। दूसरी और भी बीमारियां और समस्याएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़, अर्ली एज में होने वाला डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर। और हाल ही में दोस्तों हमने देखा कि कैसे कोविड-19 में हमारी इम्यूनिटी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ में, ये हमको समझ में आया। इन सब के बाद भी हम ये समझते हैं कि एक संतुष्ट लाइफ गुजारना बहुत आसान है। बस लाइफ में कुछ चीज़ें सेट करने की ज़रूरत होती है। जैसे ऑथर की खुद अपनी एग्जाम्पल है दोस्तों। ऑथर ने एक दिन, उनका एक बहुत ही भीषण कार एक्सीडेंट हुआ, और ये कार एक्सीडेंट के बाद ऑथर को 6 मिनट्स तक डेड डिक्लेयर किया गया। उसके बाद वो कई दिन तक कोमा में रहे। कोमा से उठने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आपका जो ब्रेन है इसमें परमानेंट डैमेज हुआ है, और अब आप कभी भी अपने पैरों पर खड़े होकर चल नहीं सकेंगे। लाइफ का ये बहुत टेरिबल इंसिडेंट था दोस्तों उनकी, लेकिन येट ही वॉज एबल टू रिकवर। हमारी लाइफ में अक्सर चीज़ें हमारी लाइफ के दृष्टिकोण की वजह से तय होती हैं, और हमारे लाइफ का जो दृष्टिकोण होता है वो बनता है असल में हमारे पास्ट के डिसीजंस पर या हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस पर। और इसी को ऑथर कहते हैं रेयर व्यू मिरर सिंड्रोम। किसी वजह से भी दोस्तों, अगर स्कूल में हम मैथ्स प्रॉपरली सीख नहीं पाए हैं, शायद कि टीचर अच्छा नहीं था, या हमने प्रॉपरली अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं किया था, लेकिन एक चीज़ स्कूल के बाद हम समझते हैं कि लाइफ में मैथ्स का हमको फोबिया हो जाता है। अब हम इसको लाइफ की एक रियलिटी बना लेते हैं और हमेशा के लिए मैथ्स से दूर भागते रहते हैं। लाइफ में तो हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के जो प्रिंसिपल्स हैं, सक्सेसफुल होने के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत सारे मैथमेटिक्स से जुड़े हैं, लेकिन मैथ्स से हम भागते रहते हैं। और इसी चक्कर में कई बार लाइफ में बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम ये कहकर छोड़ देते हैं कि यार मेरा तो मैथ्स अच्छा नहीं था, इसलिए मैं शायद इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। इसी को ऑथर कहते हैं कि रेयर व्यू मिरर सिंड्रोम। हमको इस सिंड्रोम से निकलना पड़ेगा, और हमको एक सेंस ऑफ पर्पस से हर रोज उठना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि हम एक ऐसी लाइफ क्रिएट करें जो हमारे अपने टर्म्स पर है, तो वी नीड टू चेंज द वे वी थिंक अबाउट इट। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमको सिखाती है, अगर इसी तरह हम पास्ट में जीते रहे और एक्सक्यूजेस देते रहे तो हम लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। डेफिनेटली इसकी शुरुआत होती है एक अच्छी मॉर्निंग से। जब भी हम मॉर्निंग में सुबह उठने का निश्चय करते हैं तो होता यह कि हम अलार्म सेट करते हैं, लेकिन वो सेट अलार्म जैसे ही सुबह बजता है हम स्नूज बटन दबा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमको एक सेंस ऑफ पर्पस से उठने से ये चीज़ रोकते रहती है, और हमको सबकॉन्शियसली एक कमांड देता है कि यार हमको लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें उठना है। याद करिए दोस्तों, जब आप स्कूल में अपनी पिकनिक के लिए जाते थे, पिकनिक जिस दिन होती थी उससे एक रात पहले हम सो ही नहीं पाते,
और पिकनिक के जाने और तैयार होने से कई घंटे पहले हम उठ जाते। बहुत थोड़ी सी नींद मिलने के बावजूद भी हम सुबह में बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही फ्रेश उठते थे। इसकी वजह दरअसल में हमारे पास एक सेंस ऑफ पर्पस था जो हमको सुबह उठाता था, और यही सेंस ऑफ पर्पस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपना मॉर्निंग रूटीन चेंज कर लें और इंक्रीज करें हमारी वेकअप मोटिवेशनल लेवल को, तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे। हम सब दोस्तों आजकल एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं। वी वांट पीसफुलनेस इन आवर लाइफ। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है हर रोज कुछ समय पर्पसफुल साइलेंस को प्रैक्टिस करें। सुबह मॉर्निंग में जब उठें, मॉर्निंग रूटीन का पहला स्टेप या तो वो साइलेंस हो या मेडिटेशन हो, या हम ये करें कि खामोश बैठकर लाइफ में जो कुछ भी अच्छा ईश्वर ने हमको दिया है उसको अप्रिशिएट करें। नेक्स्ट इज अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करिए कैसे आप एक मीडियोकर लाइफ से संपन्न लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम अपने आप से कैसे बात करते हैं यह हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करता है और ब्रेन को पॉजिटिव अफर्मेशंस देता है, और यही चीज़ का इस्तेमाल प्रोफेशनल एथलीट्स करते हैं। इसी को इस्तेमाल करके वो अपनी विक्ट्री को विजुअलाइज करते हैं और मेंटल रिहर्सल्स करते रहते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हमको अपने आप से कुछ सवाल भी पूछने बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अफर्मेशन से और विजुअलाइजेशन से काम नहीं बनेगा। हमको अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए, वाई डू आई वांट इट, मुझे ये क्यों चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड सवाल है दोस्तों कि व्हाट एम आई कमिटेड टू डूइंग इन ऑर्डर टू गेट देयर। यानी इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने कौन से कमिटमेंट किए हैं ताकि मैं इस रास्ते पर बढ़ सकूं। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना हमारे ख्वाब शेख चिल्ली के ख्वाब हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ है मॉर्निंग एक्सरसाइज। अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड आर द की टू सक्सेस। हम सबको एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है ये पता है दोस्तों, लेकिन कई बार ये साइड में रह जाती है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई स्पेशल रूटीन नहीं होता। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि हम अपना लाइफ में मॉर्निंग एक्सरसाइज का एक रूटीन सेट करें, चाहे वो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग हो, योगा हो, छोटा सा जॉग हो, या आप तेज़ वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, वॉट एवर इट बी, हमारा एक रूटीन होना चाहिए। रॉबिन शर्मा का एक बहुत अच्छा कोट है दोस्तों, इफ़ यू डोंट मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज यू विल प्रॉबली हैव टू मेक टाइम फॉर इलनेस। नेक्स्ट जो हैबिट्स में ऑथर कहते हैं वो है रीडिंग एंड राइटिंग। ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों जो आपको अपनी लाइफ एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम इट पर फोकस करने में मदद करती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर अगर हम रीडिंग करें तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसे होनी चाहिए, प्रोफेशन को हम हमारे कैसे बिल्ड करें। आप पर्सनल डेवलपमेंट पर पढ़ें तो आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी अपने बारे में, अपने नेचर के बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में, और अपने नीश आइडियाज़ के बारे में। किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। हम शुरुआत करें कि मिनिमम टारगेट हम सेट करें कि हम 10 पेज रीड करें एक वीक में या एक दिन में, और फिर इस टारगेट को हम बढ़ाते चले जाएं और एक कंटिन्यूस रीडिंग हैबिट हमारी डेवलप करें। स्टार्ट विद सम वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग स्टफ। जैसे आप हैरी पॉटर पढ़ना शुरू करें तो आपको मज़ा भी आएगा और आपकी रीडिंग की हैबिट बढ़ेगी। दूसरा दोस्तों ऑथर कहते हैं कि राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। राइटिंग योर थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स और इंसाइट, ये हमको हेल्प करता है कि लाइफ की पॉजिटिविटी को हम अप्रिशिएट करें। और इसी को ऑथर कहते हैं कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को अपने लिखना शुरू किया, और जैसे जैसे वो अपने थॉट्स को लिखते चले जाते उन्होंने अप्रिशिएट किया कि वो बहुत संतुष्ट और खुश रहने लगे थे। उनको अपनी लाइफ फुलफिलिंग लगने लगी थी। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला यूज़ किया।
उन्होंने एक पेज पर 2 कॉलम्स बनाए। एक साइड में उन्होंने कॉलम में लिखा लेसन्स लर्न्ड और दूसरा कॉलम था कमिटमेंट्स। यही वो चीज़ें हैं दोस्तों, यही वो 6 मॉर्निंग हैबिट्स हैं जो वो कहते हैं कि हमारे मॉर्निंग को मिरेकल मॉर्निंग्स बना देती हैं। साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन क्या ये इतनी ही चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों? इसके साथ साथ ऑथर 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स देते हैं। टिप नंबर 1 वो ये कहते हैं कि हमको ज़रूरी नहीं है कि एक ही मॉडल की चीज़ हर आदमी यूज़ करे। इसीलिए हमारी मॉर्निंग्स में हमको क्या चाहिए ये डिपेंड करेगा हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे प्रोफेशन पर, हमारे नीड्स पर, हमारे इन्वायरमेंट पर। हम सब में ये चीज़ें अलग हैं दोस्तों। इसीलिए हमारी मॉर्निंग्स भी कस्टमाइज होनी चाहिए। हमको अपनी मॉर्निंग्स अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज करनी पड़ेंगी। दूसरा टिप वो देते हैं कि अगर हम प्लान बनाते चले जाएं लेकिन इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट ना हो तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि हमको अपने साथ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट करना पड़ेगा। वो बनाना पड़ेगा जो हमको हर टाइम पर पुश करता रहे अपने कमिटमेंट्स को अचीव करने के लिए, हमारे मोराल को बूस्ट करता रहे और हमारा ऑडिट लेता रहे। ऑथर कहते हैं इसके साथ साथ हमको एक 30 डे चैलेंज भी सेट करना चाहिए। हम जो भी नई हैबिट एक्वायर करना चाहते हैं, ये मिरेकल मॉर्निंग अचीव करना चाहते हैं, एक रूटीन बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे ये 30 डेज चैलेंज में हमको 3 स्टेप में चीज़ें नज़र आएंगी। फर्स्ट 10 डेज हमारे लिए नई हैबिट बहुत हार्ड रहेगी दोस्तों, हम इससे भागना चाहेंगे। लेकिन हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट 10 डेज वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएंगी। लेकिन ऑथर कहते हैं इसके बाद के जो लास्ट 10 डेज है वो हमको ये हमारी न्यू हैबिट हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगी एंड हम इसको इंजॉय करने लगेंगे। तो दोस्तों यही कुछ टिप्स हैं जो ऑथर ने शेयर किए हैं ताकि हम अपनी इन मॉर्निंग्स को मिरेकल मॉर्निंग्स बना सकें और लाइफ में वो सारी संतुष्टि हासिल कर सकें जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।